नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रखर श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। और दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है केवीआईसी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन, जिसको हम हिंदी में खादी और ग्रामोद्योग आयोग भी कहते हैं। निकल पड़ते हैं आज के सफ़र पर। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिए। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि इस कमीशन को बनाने के पीछे का कारण क्या था। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे देश में महात्मा गांधी ने ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और अपने पूरे जीवन काल में लोगों को प्रोत्साहित किया कि खादी के कपड़े पहनो। जो खादी के कपड़े हैं, क्योंकि वो हमारे देश के, कहते हैं ना कि हमारे देश का लोकल कपड़ा है, देसी कपड़ा है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पहनो, उसको प्रमोट करो, जिससे कहीं ना कहीं गांव में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। मगर ग्लोबलाइजेशन ने खादी को कहीं ना कहीं हमारी नज़रों से दूर कर दिया, क्योंकि अब मैक्सिमम लोग क्या पहनते हैं, जींस पहनते हैं, टी शर्ट्स पहनते हैं। कौन खादी के कपड़े पहनता है। तो अपने देश की धरोहर को, खादी को बचाने के लिए हमारे देश की पार्लियामेंट ने 1956 में एक एक्ट पारित किया, जिसका नाम था खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन ऑफ एक्ट 1956, जिसके तहत खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन का जन्म हुआ। और दोस्तों, ये पूरी की पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के अंडर वर्क करती है। अब इनका काम क्या है? टू प्लान, प्रमोट, फैसिलिटेट, ऑर्गेनाइज and assist in the establishment and development of khadi and village industry in the rural areas in coordination with other agencies engage in rural development wherever necessary। दोस्तों, इनका काम क्या है? जो खादी के कपड़े होते हैं, जो खादी और विलेज इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनको डेवलप करना। कहाँ पर? रूरल एरियाज़ में। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये विलेज इंडस्ट्रीज़ होती क्या है। तो इनका मेन काम क्या है कि गाँवी इलाके में जो आपके विलेजेस हैं, वहाँ पर खादी और विलेज इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना, उनको फैसिलिटेट करना, ऑर्गेनाइज करना, असिस्ट करना। और ये काम वो कैसे करेंगे? ये वो काम उन सारी एजेंसीज़ के साथ मिलकर करेंगे जो रूरल डेवलपमेंट में काम कर रही हैं। The KVIC may also undertake directly or through other agencies studies concerning the problems of khadi and or village industry besides research or establishing pilot project for the development of khadi and village industry। जो KVIC है वो बाकी सारी संस्था से बात कर सकती है, उनसे अपनी राय ले सकती है, ये पूछ सकती है कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ जो कि गांव में हैं, उससे रिलेटेड किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, किस तरह इसे और प्रमोट किया जाए और हमारे देश की जो हेरिटेज है खादी, उसको बचाया जाए। तो इसके रिगार्डिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी खादी करती है। जो भी पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करना होता है उसको खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन लॉन्च करती है। मतलब ओवरऑल इनका एक ही क्रक्स है कि इन्हें कुछ भी कर कर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ को गांव में प्रमोट करना है। The KVIC is authorized to establish and maintain a separate organization for the purpose of carrying out any or all of the above matter besides carrying out any matter incidental to its activity। और याद रखिएगा दोस्तों, KVIC के पास ये ऑथराइजेशन होती है कि वो एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश भी कर सकती है, मेंटेन भी कर सकती है, जो कि उसकी एक्टिविटीज़ में, मतलब जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने की एक्टिविटीज़ है, जो प्रोसेस है, उसमें वो ऑर्गेनाइजेशन KVIC की मदद करे। और इसके अलावा जो भी काम, जो भी मैटर KVIC का है, उसमें वो ऑर्गेनाइजेशन जो KVIC द्वारा बनाई जाएगी, जिसका ऑथराइजेशन KVIC के पास है, वो उसको असिस्ट करे। तो याद रखिएगा दोस्तों, 3 तरह के मेन ऑब्जेक्टिव हैं। वैसे तो मैंने ऑब्जेक्टिव बता दिया, लेकिन 3 तरह के KVIC के मेन ऑब्जेक्टिव है। पहला, द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। गांव में लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, क्योंकि देखिए बट ऑब्वियस है, अगर गांव में खादी और विलेज इंडस्ट्रीज़ खुलेंगी, अगर खादी और विलेज इंडस्ट्रीज़ की डिमांड बढ़ेगी
तो कहीं ना कहीं लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। हमारे देश में इस वक्त भी बहुत सारे ऐसे मिशन चल रहे हैं, अभियान चल रहे हैं जो कि केवीआईसी के अंडर में चल रहे हैं, जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोकस है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जाए, खासकर कोविड-19 आने के बाद। अभी मैं आपको उन 2 प्लान्स के बारे में बताऊंगा। तो सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है? और प्रोड्यूसिंग सेलेबल आर्टिकल्स, मतलब कि जो लेबर होते हैं और जो विलेज इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं उन्हें प्रमोट करना कि आप ऐसे आर्टिकल्स बनाइए जो कि मार्केट में हाथों हाथ बिक जाए। एंड द वाइडर ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग सेल्फ रिलायंस अमंग्स द पुअर एंड बिल्डिंग अप ऑफ अ स्ट्रॉन्ग रूरल कम्युनिटी स्पिरिट। एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर गांव में खादी और विलेज इंडस्ट्रीज प्रमोट होगी, अगर उसकी डिमांड बढ़ेगी तो वहाँ पर लोग नौकरियाँ करेंगे, ठीक है, सेलेबल आर्टिकल्स बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होगी। वो सेल्फ रिलायंट बनेंगे कि भैया मुझे जो भी करना है अपने दम पर करना है, क्योंकि मेरे हाथ में कला है। और अगर मेरे हाथ में कला है और मेरे पास रास्ता है तो मैं फिर क्यों अपनी ज़िंदगी को लिमिटेड वर्जन में जीऊँ, ठीक है। तो वाइडर ऑब्जेक्टिव मेनली ये है कि सेल्फ रिलायंस को क्रिएट करना अमंग्स द पुअर एंड बिल्डिंग अप ऑफ अ स्ट्रॉन्ग रूरल कम्युनिटी स्पिरिट। तो ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव हैं केवीआईसी के। अब मैं आपको बताता हूँ कि विलेज इंडस्ट्रीज़ का मतलब क्या होता है। याद रखिएगा, विलेज इंडस्ट्री इज़ एनी इंडस्ट्री दैट इज़ लोकेटेड विद इन अ रूरल एरिया। सिंपल सा लॉजिक है, विलेज इंडस्ट्री एक तरह की ऐसी इंडस्ट्री होती है जो कि गांव में आपको मिलेगी, जो लोकेटेड होती है गांव में, रूरल एरिया में, वेयर द फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर आर्टिशन डज नॉट एक्सीड्स 1 लाख रुपीज़। और वो उस इंडस्ट्री में एक आर्टिशन के ऊपर, एक वीवर के ऊपर, जो कलाकार हैं, जो कहते हैं ना कि कपड़ा बनाने वाला या पॉटरी बनाने वाला, अगरबत्ती बनाने वाला, एक आर्टिशन के ऊपर जहाँ पर फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट 1 लाख से ज़्यादा ना हो, उसे हम लोग कहते हैं विलेज इंडस्ट्रीज़। फिर से बताता हूँ, विलेज इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो कि रूरल एरिया में खोली जाती है, लोकेटेड होती है, जहाँ पर व्यूवर या पर आर्टिशियन जो फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होती है। द फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैन बी चेंज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और याद रखिएगा, ये जो फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट है ये सरकार के द्वारा समय समय पर इसकी वैल्यू बदलती रहती है। ये सरकार के हाथ में है, जब उसको रिक्वायरमेंट हो वो इसको बदल सकती है। अब दोस्तों मैं आपको केवीआईसी के कुछ, मैंने बताया था ना कि अभियान के बारे में बताता हूँ जो कि इस वक्त हमारे देश में चल रखा है। एक अभियान चल रखा है दोस्तों, रीप्लान। रीप्लान क्या है कि केवीआईसी ने एक अभियान शुरू किया है जिसको हम लोग कहते हैं रीप्लान। केवीआईसी हैज़ स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक मिक्स हैंडमेड पेपर अंडर इट प्रोजेक्ट रीप्लान। रीप्लान का फुल फॉर्म क्या है? रिड्यूसिंग प्लास्टिक इन नेचर। जैसा कि आप लोगों को पता है, प्लास्टिक एक तरह का नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है जो हमारे इन्वायरमेंट को पल्यूट करता है, और मोदी गवर्नमेंट ने पूरे भारत में प्लास्टिक को बैन करने की एक मुहिम चलाई है। इसी के तहत केवीआईसी ने लोगों के अंदर प्लास्टिक मिक्स हैंडमेड पेपर को मैन्युफैक्चर करने के लिए, प्रमोट करने के लिए रीप्लान, जिसको हम लोग कहते हैं रिड्यूसिंग प्लास्टिक इन नेचर, इसको इंट्रोड्यूस किया है। इसका एम क्या है? टू मेक कैरी बैग, जो कैरी बैग हम लोग लेते हैं, मान लीजिए सब्जी खरीदने जाते हैं, दूध की थैली लेने जाते हैं, तो जो कैरी बैग हम लोग लेते हैं, इट एम्स टू मेक कैरी बैग बाय मिक्सिंग प्रोसेस्ड एंड ट्रीटेड प्लास्टिक वेस्ट विथ कॉटन फाइबर रैक्स इन द रेशियो ऑफ 20:80। मतलब कि रीप्लान के तहत एक ऐसा हम लोग कैरी बैग बनाएंगे जिसमें 20:80 का रेशियो होगा। 20 क्या होगा? 20 होगा ट्रीटेड प्लास्टिक वेस्ट, ठीक है। ट्रीटेड प्लास्टिक वेस्ट का मतलब क्या होता है कि जो भी प्लास्टिक का वेस्ट निकला उसको एक बार ट्रीट कर जितने भी उसके हार्मफुल कंपोनेंट हैं उसको थोड़ा सा रिमूव कर देना, ठीक है। तो 20:80 का रेशियो होगा, जिसमें कि 20% क्या होगा? ट्रीटेड प्लास्टिक वेस्ट, और 80% क्या होगा? कॉटन फाइबर रैक्स, और इन दोनों को मिलाकर एक कैरी बैग बनाया जाएगा।
द मेड पेपर इज़ फाउंड टू हैव गुड स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। रिसर्च करके देखा जा चुका है ये जो कैरी बैग बनेगा 20:80 का रेशियो ऐड कर वो बैग काफ़ी ड्यूरेबल होगा, उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होगी एंड इसका इस्तेमाल हम लोग पेपर बैग बनाने के लिए, फाइन टिश्यूज़ बनाने के लिए या पेपर बेस्ड आइटम बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो मिशन गहरी प्लान ये आपका KVIC के अंडर में चल रहा है। इस वक्त हमारे देश में आफ्टर कोविड-19 हम नितिन गडकरी ने, जो कि MSME मिनिस्टर हैं, उन्होंने खादी अगरबत्ती मिशन को भी लॉन्च किया है जो कि KVIC के अंडर में है। इसके बाद कुम्हार सशक्तिकरण योजना भी शुरू की गई है अमित शाह के द्वारा। अमित शाह ने इसको इनॉग्रेट किया था, मतलब अमित शाह ने इसको इनॉग्रेट किया था। ये भी KVIC के अंडर में शुरू किया गया है। तो KVIC का मेन काम क्या होता है, मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया, गांव के लोगों के अंदर एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि उनके कला को पहचानना, उनकी कला का इस्तेमाल करते हुए उन्हें रोज़गार देना और उनको सेल्फ रिलायंट बनाना और खादी और विलेज इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना। गांव के अंदर खादी के कपड़े को इंट्रोड्यूस करना और प्रमोट करना, ताकि हम जो अपने कल्चर को भूल चुके हैं ग्लोबलाइजेशन के कारण, वो पूरी तरह ख़त्म ना हो जाए। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, टेक केयर, गुड बाय।